अस्सलामुअलैकुम। इस इंटरव्यू में समीन राना से पूछा जाता है कि आपको शाहीन अफरीदी पर इतना यकीन क्यों है। आइए देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अच्छा समीन साहब, जैसे यकीन की बात हो रही है तो आपको शाहीन आफरीदी पर इतना यकीन क्यों है? आप बॉटम पर हैं वेरी इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन, तो मैंने भी नहीं इस सोचा मरतबा भी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना था। पाकिस्तान टीम अभी भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, भले उन्होंने आराम लिया है या कुछ भी है। आपने कुछ चंद दिन पहले कहा भी था। आपको इतना यकीन क्यों है? देखिए, मुझे अपनी टीम के जितने लड़के हैं ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट किए, मुझे सब पे यकीन है। लेकिन शाहीन जो कि लीडर है, और शाहीन की एक स्पेशल बात यह है कि प्रैक्टिकली उसका डेब्यू ना पीएसएल में ही हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मैंने दिया तूने दिया, बट जो मेजर स्टेज उसको मिली थी वो पीएसएल की थी, और वो मेरा ख्याल में 16 या 17 साल के थे जब वो मेरे पास आए थे। तो उनके साथ एक नेचुरली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी मेरी काफ़ी क्लोजनेस, वो छोटे भी थे ना, तो बाकी ब्रेंडन मैकलम बड़े बड़े स्टार थे, तो मुझे थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर वैसे ही दिल किया कि मैं करूँ, तो बिकम वेरी क्लोज। तो जहाँ तक मैंने शाहीन को देखा है, अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने 3 ट्रॉफी जिताई हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो दुनिया में मेरा ख्याल में द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है इस वक्त। जो मैं आज से 5 साल पहले उनके बारे में सोचता था, उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें करके दिखाई हैं। हमें लगता था उस वक्त कि ये कलंदर के लीडर हो सकते हैं, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। 2018 की मैं आपको बात बताऊं, मैंने इनको कहा था, हफीज था। तो मैंने एक मैच हारे थे, मैंने स्टोरी भी सुनाई हुई, अबू धाबी में हम हार के उस वक्त हफीज भाई की उंगली टूट गई, एबी डिविलियर आया, एबी डिविलियर की कमर में प्रॉब्लम होगी, फ़खर जमान कैप्टन बने। तो एक मैच हम बहुत बुरा हारे, तो मैंने सुबह शाहीन मेरे पास आए, उसने मुझे कहा, हमें सबसे यंगेस्ट थे टीम में, इमर्जिंग था, तो उसने मुझे कहा समीन भाई आप सोच रहे होंगे कि कैप्टनसी चेंज कर दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये मत करना। मैं सरप्राइज हुआ कि छोटा सा बच्चा आके मुझसे ये बात कर रहा है, जबकि इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स भी हैं। तो मैंने उसे कहा कि शाहीन, आई जस्ट टेस्टेड हिम, मैंने कहा शाहीन नहीं ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे ख्याल में तो तुम बेहतर कप्तान हो, तो तुम कप्तान बन जाओ। आई वाज जस्ट ट्राइंग थ्रोइंग समथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक किसी के साथ काम कर रहे होते तो बहुत चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो शाहीन का आंसर ये था कि समीन भाई मेरा भी टाइम नहीं आया, लुक एट द मैच्योरिटी, लुक एट द कॉन्फिडेंस, लुक एट द थॉट प्रोसेस। जो अगर आप किसी के साथ काम करेंगे ना, आप जेन्युइन करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है। तो शाहीन के साथ इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है हाफिज साहब कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हु ही इज। लेकिन सुनने को तो ये मिलता है जनरेशनल टैलेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। चले अभी तो आप लोगों को पहले आज से 4-5 साल पहले ये मजाक लगता था जी। पाकिस्तान में द ओनली बॉलर हु हैज 100+ विकेट इन ऑल फॉर्मेट कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान की लास्ट 5-6 साल से बॉलिंग को स्पेयर हेड कौन कर रहा है? शाहीन शाह अफरीदी। अब देखिए, अगर आपने मानना नहीं है, मुझसे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ, वो पहला टूर्नामेंट जीते तो उन्होंने कहा यार ये लाहौर कलंदर तो ऐसी फ्लूक में जीत गई है। अच्छा यार चले मान लेते हैं फ्लूक में जीते, अगला साल आए हम फिर जीत गए। और नहीं जी नहीं, राशिद खान होएगा तो ये टीम है, राशिद खान होगा तो ठीक है, राशिद खान करेगा तो। ये नहीं मानना कि जी उसने भी कुछ अच्छा किया है, नहीं, राशिद खान होगा। अब नया एक आ गया, फ़खर जमान चलता है तो चलते हैं, फ़खर जमान तो फाइनल में तो फ़खर जमान ने कुछ नहीं किया, फाइनल में तो राशिद खान नहीं था। फ़खर हमारा प्लेयर है यार, राशिद खान हमारा प्लेयर। मैं आप क्या चाहते हैं मैं 10 से खेलूँ या शाहीन जब वो 5 प्लेयरों से खेले 11 के साथ, और फिर आप मानोगे? तो जिसने नहीं मानना ना उसने नहीं मानना। ये जिद बराए जिद बात होगी। हर बंदा, अभी मैं आज किसी को सुन रहा था, एक चीज जो कि अभी लाला ने भी मेंशन की, दैट मैच्योरिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड समटाइम्स इट फिजल्स आउट, वो दिखती नहीं है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। और ये शाहीन के लिए एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जब क्रिटिसाइज किया जाता है शाहीन को तो नीचे दिखाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। समटाइम्स द क्रिटिसिज्म इज फॉर बेटरमेंट, बिकॉज यू नो दैट ही हैज दैट कैपेबिलिटी, ही कैन रीच टू दैट पॉइंट, बट ही इज नॉट रीचिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन। देखिए बिल्कुल सही कह रही। पहले ओवर में शाहीन को अपनी वो ड्रीम डिलीवरी नहीं होती या विकेट्स लेने की आदत हो गई अपने पहले स्पेल में, वो नहीं लेते, उसके बाद लगता है कि वो जिद पे अड़ जाते हैं एंड वो कंटिन्यूसली वही करते रहते हैं, एक जिद्दी की तरह के, जब तक के मुझे ये अचीवमेंट ना हो। शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत होगी, बट यू नो हिम बेटर। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन
मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आप मुसलसल उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक क्रिटिसाइज करते जाएंगे, उससे सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। अगर लेट से हाइपोथेटिकली ये प्रॉब्लम है तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नज़र आया आपको? अगर शहीन का यही प्रॉब्लम था तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नज़र आया हमें? आया कुछ मैचेस में, लेकिन व्हाई ही इज द बेस्ट परफॉर्मर, व्हाई ही इज द बेस्ट बॉलर? ये तो वही शहीन था ना जो गुस्सा करता था, जो लूज कर देता था टेम्पर, जो यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जाता था। तो मेरा आपसे सवाल है, लास्ट नाइट व्हाई ही इज द बेस्ट बॉलर इन पीएसएल? कोई तो वजह होगी। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। इसकी क्या वजह है? एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। मैं आपको उस वक्त से यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं, कोई भी नहीं। आप परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं। मेरी तरफ ना आना और तो। ये एथलीट्स हैं जिनको हम शोकेस करते हैं एवरी डे, एक्सपेक्ट करते हैं ये परफेक्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें 1 लाख गलतियां होंगी जी, लेकिन उस गलतियों को ठीक करने की बात करें ना। बिल्कुल। स्वाय क्रिटिसाइज करने के हम करते क्या हैं? मुझे बता दें, किसी ने बात की हो कि ठीक कैसे होगा? आप मुझे बताएं, कोई आपके टीम शोज से में बात निकाल हुई दें, हो? ठीक हो जाएगा। उन- दिमाग खराब है, गल नहीं सुनता साड़ी। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ नहीं तो ਜ਼ਰਾ। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो घर से निकाल दोगे। नहीं करते ना। देखिए, नहीं नहीं, ये अगर इसका तो आपको मैं नहीं कहती आता हूँ, मैनेज करना फुकदान है तो बच्चे का क्या communication कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है यार? बिल्कुल फुकदान है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन तो खैर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लैक करता है, और हम बहुत कंटिन्यूसली इस पे बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन नाम की चिड़िया तो जानते ही नहीं है ये क्या होती है क्या नहीं होती।